हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करते हैं बच्चों की असाइनमेंट वर्क क्यों दिए जाते हैं और क्या फ़ायदा होता है असाइनमेंट्स देने का। जो हम लोग को अपने पढ़ाई के टाइम पे जो अपने क्लासेस में एक छोटे बच्चे से लेकर और एक बड़े लेवल तक की जब हम लोग प्रोफेशनल पढ़ाइयाँ करते हैं तो हमको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं। वो असाइनमेंट्स के क्या फ़ायदे होते हैं और क्यों दिए जाते हैं, तो इस बारे में आज हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। असाइनमेंट देने का जो एक मेन एम होता है टीचर का, वो ये होता है कि एक तो इस तरीके से जो क्लास का जो आपका सिलेबस का जो एरिया होता है या क्लास के जितने भी कंटेंट वाला पार्ट होता है या क्लास का जो भी एक कहते हैं कि हिस्सा होता है आपकी पढ़ाई का, वो उसमें इंक्लूड होता है। असाइनमेंट से क्या होता है, एक तो हम बच्चे की क्रिएटिविटी को मेज़र करते हैं। दूसरा, हमारा जो स्टडी का पार्ट है असाइनमेंट, तो हम उसमें कुछ टॉपिक अपने कंटेंट जो भी हमारा सिलेबस है उसका हम डालते हैं, बच्चे को देते हैं कि आपको इस टॉपिक पे आपको अपना असाइनमेंट करना है। और तीसरा फ़ायदा असाइनमेंट का ये होता है कि उसमें टीचर एज आपका एक तरीके से पर्यवेक्षक होता है, एक सुपरविज़न करता है, आपका मार्गदर्शक होता है। और आपको जो भी अपने असाइनमेंट में परेशानियां आ रही हैं या आपको अपने टॉपिक चेंज करने हैं या किस तरीके से आपको उसमें काम करना है, आपका माइंड बहुत कंफ्यूज है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपने क्या करना है, तो वो टीचर आपको हेल्प कर देता है कि बच्चे ऐसे ऐसे करके आपको अपना काम करना है। अब असाइनमेंट कैसे होते हैं और कितने तरीके के होते हैं, तो असाइनमेंट के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार के असाइनमेंट होते हैं। पहला असाइनमेंट जो होता है वो स्टूडेंट की या छात्र की जो एक कुशलता होती है, कौशल योग्यता जो होती है, उनकी जो स्किल्स होती हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए होता है। दूसरे टाइप के जो असाइनमेंट होते हैं वो आपकी जो आपका सिलेबस है, जो आपकी प्रोफेशनल कोर्स है, जो भी आपका पढ़ाई है उससे रिलेटेड आप अपना कोई भी बात उसमें करते हो, तो वो प्रकार बन जाता है कि आपने अपना एक स्टडी का जो मेथड है या स्टडी का जो कंटेंट है वो आपने अपने असाइनमेंट में यूज़ करा और आपने अपने स्टडी पार्ट को पूरा करा। और तीसरे तरीके का जो आपका बनता है असाइनमेंट का पार्ट या रूप कह लो या प्रकार कह लो, वो होता है कि जिसमें हम प्रयोग करते हैं, जिसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जिसमें हम लोग सुपरविज़न करते हैं। तो इस तरीके से हमको ये 3 प्रकार के असाइनमेंट पे काम करना होता है। अगर आप स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से देखते हो अपना जो आपका स्टूडेंट है उसका असाइनमेंट को, अगर आप स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से देखो, अगर आप अपने कौशल के हिसाब से देखते हैं, तो उसमें हम लोग जो असाइनमेंट होता है उसमें किस तरीके से उसने इंडेक्स लगाया है, किस तरीके से उसने अपने फाइल की प्रेजेंटेशन दी है, किस तरीके से उसमें चार्ट बनाए हैं, कैसा मॉडल प्रस्तुत किया है और किस तरीके से उसने लिखा है और किस तरीके से उसने अपनी बात का जो मैटर है वो अपनी फाइल में सबमिट करा है। मतलब एक तरीके से आप कह लो कि प्रेजेंटेशन कितनी खूबसूरती से किया है उसने अपने असाइनमेंट का, तो वो आपका जो स्किल डेवलपमेंट का एरिया आ जाता है। क्योंकि 3 प्रकार के असाइनमेंट बनते हैं, तो इसलिए पहले प्रकार का जो हम लोग फर्स्ट टाइप का जो लेते हैं असाइनमेंट, उसमें हम ये देखते हैं कि बच्चे का जो फाइल प्रेजेंटेशन है वो कितना अच्छे ढंग से है, कितना मेंटेन करके उसने अपनी फाइल को बनाया है। तो ये तो हो गया उसका एक स्किल वाला एरिया। अब दूसरा जो एरिया है उसमें हम समस्या समाधान पे आधारित तो आपके प्रोजेक्ट होते हैं कि मान लो हमने उसको कोई टॉपिक दिया कि बेटा इस प्रॉब्लम पे आपको काम करना है, और अपने काम के जो भी आपके निष्कर्ष निकलते हैं, जो भी आपके आते हैं सॉल्यूशन, जो भी आपका निचोड़ आता है समस्या समाधान विधि पे आपने जैसे जैसे काम करा होता है, किसके ऊपर काम करा है। एक एग्जाम्पल से होता है हमारा एजुकेशन में केस स्टडी जो होता है, वो भी एक तरीके से हम लोग का समस्या समाधान वाला ही एरिया होता है। तो एक प्रॉब्लम को लेकर उस पर काम करना, फिर उस प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा अपनी टीचर से गाइडेंस लेना कि सर ऐसा ऐसा है या मैम ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आपको गाइड करते हुए आपकी समस्या समाधान के
जो भी विषय है, जो समस्या पे आधारित जो आपका असाइनमेंट है उसको वो पूरा करवाता है और आप उसको पूरा करते हैं। तो समस्या समाधान में आप लोग सारी घटनाओं को लेते हैं, जिस पर प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के बारे में आप पूरा लेते हैं। अगर किसी बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसका पूरा फैमिली का आपका डिटेल होगा, क्या उसका बैकग्राउंड रहा, क्या उसे प्रॉब्लम है, तो वो सब आपका उसमें आ जाता है। फिर एक जो थर्ड टाइप का जो हमारा होता है असाइनमेंट का वर्क, उसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं या सुपरविज़न करते हैं। सुपरविज़न में क्या होता है, आपने कभी कभी स्कूल कॉलेज का कोई आपको वो मिलता है सुपरविज़न कि आप जाइए वहाँ पर आपको करना है, जैसे इंटर्नशिप भी से हम लोग कहते हैं, या आपने वहाँ पे जाके पूरा जो भी उनका है पूरा आपको बताना है, तो उसमें आप लोग भ्रमण करते हो। या फिर आपको किसी एक ऐतिहासिक कोई एरिया आपको हमने दिया है हिस्टोरिकल प्लेस की, उस पर आपको अपना पूरा एक लेख लिखना है, आपको पूरे अपने वो व्यूज़ हैं वो प्रस्तुत करने हैं, तो उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो भी आपने उस जगह पे जाके आपको पूरा ब्यौरा लेना पड़ेगा, आपको पूरा डिटेल देनी पड़ेगी। और अगर आपने एक्सपेरिमेंट करना है तो आप एक्सपेरिमेंट दिखाओगे कि हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, इससे हमारा ये आया, फिर हम फेल हो गए इस चीज़ में, फिर हमने दूसरे तरीके से इसको काम को करा, तो वो सारी जो भी घटनाएं होती हैं वो सब आप बताओगे। तो असाइनमेंट का उद्देश्य और असाइनमेंट के प्रकार, ये दोनों ही हमेशा स्टूडेंट की भलाई के लिए होते हैं, अपना जो टीचिंग कंटेंट होता है उसको और अच्छे से निखारने के लिए होते हैं, बच्चे की जो क्रिएटिविटी है उसको जगाने के लिए होते हैं। और जो ये तीन टाइप के सुपरविज़न होते हैं, ये हमको ये देखना होता है कि किस क्लास लेवल पे हमें किस टाइप का हमें असाइनमेंट देना है। अब आपने सुपरविज़न एक छोटे बच्चे या जूनियर क्लास के बच्चे को तो आप नहीं दे दोगे, या बहुत छोटा बच्चा है उसको आप एक्सपेरिमेंट नहीं दे दोगे। तो असाइनमेंट का लेवल बच्चे के बौद्धिक स्तर, उनका जो क्लास स्टैंडर्ड और उनके जो भी प्रोफेशन वाली डिग्री है, या कोई आपका एक कंपलसरी वाला एजुकेशन है, या कोई आर्ट्स का एरिया है, साइंस का एरिया है, या कॉमर्स का स्ट्रीम है, जो भी है उसके हिसाब से आपने अपने असाइनमेंट देने होते हैं और बच्चा उन असाइनमेंट को पूरा करके आपको देता है। तो बहुत फ़ायदे होते हैं असाइनमेंट वर्क के। और भी बहुत सारी बातें हैं मेरी एजुकेशन के लिए, तो उनको देखने के लिए आप मेरे चैनल को भी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और एजुकेशन को समझो। थैंक यू।